नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दून से टेहरी के बीच 2 लेन टनल बनेगी। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए यूई से किया करार। टनकपुर में करोड़ों की विकास योजनाओं के लोकार्पण के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने दी चेतावनी, अफसर सुधर जाए वरना नाम सार्वजनिक करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस भी दिसंबर में हो जाएगा शुरू। अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त 2000। चमोली जिला पंचायत की बैठक में हंगामा। प्रतापनगर बीडीसी बैठक में शिक्षा विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। बड़कोट गंगानी में बाबा बौखनाथ के डोली ने बसंतोत्सव का किया शुभारंभ। कोटद्वार कण्वाश्रम को करेंगे विकसित महाराज। पुरुलिया में देव डोली का फूलों से स्वागत। चमोली की बेनीताल झील को बैटल बनाने की तैयारी। श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर में घृत कमल अनुष्ठान कल। गैरसैंण विनायक धार में अनशनकारी नेगी को प्रशासन ने उठाया। रुद्रप्रयाग कुंड से गुप्तकाशी तक हाईवे 1 माह के लिए बंद। रुद्रप्रयाग गांव चलो अभियान में विधायक ने गिराए केंद्र सरकार के काम। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा के लिए होगा माइक्रो प्लानिंग पर काम। टिहरी सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कोटद्वार में आशा कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मान। रुद्रप्रयाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 16 को करेंगे प्रदर्शन। श्रीनगर छात्र संघ समारोह बेतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, आज हमें ऐसी ही सोच की जरूरत में जोड़ती है। श्रीकोट में गुलदार दिखने से फिर दहशत। देहरादून ओपनल कर्मियों के नारों से गूंजता रहा एकता विहार। पौड़ी में हड़ताल से कामकाज प्रभावित। हल्द्वानी पत्थरबाजों में 50 से अधिक महिलाएं चिन्हित, होगा मुकदमा। नैनीताल समाज कल्याण निर्देशक व्यक्तिगत रूप से तलब। देहरादून बिजली बिलों के फिक्स चार्ज की छुट्टी। उत्तराखंड में स्मार्ट पावर मीटर लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। ट्रेंड प्रक्रिया शुरू होने के बाद मई जून में नए मीटर लगाने का काम शुरू होगा, जो लंबे समय तक चलेगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऊर्जा निगम फिक्स चार्ज को लेकर नए सिरे से विचार मंथन करेगा। न सिर्फ फिक्स चार्ज बल्कि सिक्योरिटी निर्धारण भी नए सिरे से किया जाने का काम होगा। ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस काम के लिए कंपनियों का चयन किया जा चुका है। अब सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर का काम पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद फील्ड में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। गढ़वालों कुमाऊं में अलग अलग कंपनियों का चयन किया गया है। पूरे प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। देहरादून गर्भवती महिलाओं और मातृ शिशु के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद यदि राज्य की कोई महिला 48 घंटे तक भर्ती रहती है तो उसे 2000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं हरिद्वार में जल्द ही मातृ शिशु की देखभाल के लिए 200 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा। फास्टैग के साथ ग्रीन सेस कटौती को केंद्र की सहमति। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन के करमराम बने अध्यक्ष, चंद्रलाल भारती बने महासचिव। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। फेडरेशन के अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। करमराम को अध्यक्ष और चंद्रलाल भारती को महासचिव चुना गया। पूर्व कार्यकारिणी का निर्विरोध चुनाव हुआ। करमराम को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। जितेंद्र भुटाइया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बबलू सिंह राजकुमार को चुना गया है। मुनस्यारी चंपावत और सोर को हेली सेवा 22 से। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत हेली सेवा के लिए DGCA से अनुमति मिल गई है। हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर 22 फरवरी से लोगों को इस मार्ग पर आवाजाही की सुविधा देंगे। पहले सुबह बुधवार 14 फरवरी से शुरू होनी थी। DGCA से दिल्ली से मिली अनुमति के बाद अब यह तिथि घोषित कर दी गई है। पिथौरागढ़ में लोगों को रुला रही है रोडवेज की बहाली। नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू होने के बाद आर्थिक तौर पर संपन्न लोगों के लिए मैदानी क्षेत्रों की आवाजाही आसान हुई है, लेकिन परिवहन निगम के भरोसे यात्रा करने वाले यात्री आज भी बसों की बदहाली से जूझ रहे हैं। पंतनगर से बसें न मिलने से नगर निगम खटारा हो चुकी बसों को ही सड़कों पर दौड़ा रहा है। नतीजन कभी स्टीयरिंग तो कभी बसों के ब्रेक फेल हो रहे हैं। यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। 1.5 साल के भीतर बस खराब होने की करीब 21 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। केंद्रीय गडकरी मंत्री बोले, 22 अरब से बदलेगी कुमाऊं की सड़कों की सूरत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ संयुक्त रूप से कुमाऊं के विभिन्न जिलों के लिए 22.17 अरब रुपए से होने वाली 2 लेन
हाईवे के कार्यों का शिलान्यास किया। गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड हाईवे जल्द अमेरिका के हाईवे की तरह नजर आएंगे। यहाँ गांधी मैदान पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सबसे पहले सीएम धामी, केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सांसद अजय टम्टा संग कुमाऊं के 5 जिलों में बनने वाली 2 लेन सड़कों के चौड़ीकरण, पुलों की मरम्मत और सुरक्षा दीवार परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन कार्यों में 22.17 अरब रुपये की लागत आएगी। इसके बाद गडकरी ने बरवासा से नेपाल के कंचनपुर तक ले बनने 4 लेन हाईवे का भी अलाइनमेंट किया। गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात है। उत्तराखंड को लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों से जानेंगे। पिथौरागढ़ में उपमंडल की हड़ताल से कई विभागों में सन्नाटा। सीमांत पर उपमंडल कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर है, जिससे निर्वाचन, ITI सहित विभिन्न कार्यों में कामकाज प्रभावित रहा। मंगलवार को नगर के टकाना स्थित रामलीला मैदान में जिला संयोजक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में उपमंडल कर्मी एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उपमंडल कर्मी की हड़ताल के जिला अस्पताल में कोई असर नहीं दिखा। यहाँ शुल्क जमा करने वाले काउंटर पर तैनात कर्मी रोज की तरह अपनी ड्यूटी करते नजर आए, जबकि पैथोलॉजी लैब, आयुष्मान पर्ची काउंटर आदि में भी कर्मियों की तैनाती समिति की ओर से की गई। यहाँ दीपक गहरोली, संजय कुमार, बसंत चंद्र, चंद्रेश जोशी, मनोज जोशी, पवन कुमार, रविंद्र आदि लोग। हल्द्वानी हिंसा के 6 और आरोपी धरे, तमंचे और कारतूस बरामद। हल्द्वानी बनभूलपुरा उपद्रव के बाद से PSC, SSB और ITBP के साथ मिलकर पुलिस लगातार क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही है, जहां अभी तक 300 से ज़्यादा परिवारों का घर मकान छोड़कर जा चुके। वहीं कई लोग धरपकड़ के डर से घरों के बाहर से ताला डालकर अंदर रह रहे हैं। मंगलवार को ऐसे कई परिवार पुलिस की तलाशी में सामने आए। टीम ने करीब 35 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मंगलवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान भनपुर क्षेत्र में फोर्स से रवाना हुई तो कई घरों के बाहर ताले लगे मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आवाज़ सुनकर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद टीम सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घरों में दाखिल। कहीं घरों के ताला तोड़कर भी टीम अंदर पहुंची तो परिवार के लोग घरों में मौजूद थे। मंगलवार को करीब 100 में से ज़्यादा घरों की तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक करीब 50 मकान ऐसे मिले जिनके परिवार वाले बाहर से ताला लगाकर रह रहे थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पूछताछ के लिए 35 लोगों को हिरासत में लिया। SSP ने बताया कि क्षेत्र में आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर चुनाव के मैदान में उतरने का दबाव। लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी चुनौती देने के लिए कांग्रेस अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतरने का दबाव बना रही है, जबकि तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी ने सभी सीटों पर फीडबैक लेने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ज़्यादातर जगहों आम दमदार प्रत्याशी खोज चंद चेहरों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कांग्रेस में असली चुनाव गर्माहट अब तक हरिद्वार सीट पर नजर आ रही है, जहाँ पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व हरक सिंह रावत खुलकर चुनावी तैयारी में लगे हैं, लेकिन अब हरक सिंह भी बैकफुट पर आ गए। हरीश रावत भी जब बेटे को टिकट देने की पैरवी में जुटे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट टिहरी पर खड़ा है। यहाँ पिछली बार चुनाव लड़े पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रदीप सिंह फिलहाल चुनाव न लड़ने पर अड़े हुए हैं। गढ़वाल सीट पर पिछली बार मनीष खंडूरी लड़े थे, लेकिन एक बड़ा तबका यहाँ से गणेश गोदियाल को चुनाव मैदान में उतारना चाहता है, लेकिन गोदियाल भी अपनी अनिच्छा जता चुके हैं। कोसी कटारमल के जंगल एक बार फिर धधके।